उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की बहू पाकिस्तानी लोगों के निशाने पर आ गई। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी शादी में भारतीय डिजाइनरों की डिजाइन की गई ड्रेस पहन ली। 17 जनवरी को मरियम नवाज के बेटे की शादी हुई थी और इस दौरान मरियम नवाज की बहू के शादी के जोड़े पर पाकिस्तान में बवाल खड़ा हो गया। लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। 17 जनवरी को पाकिस्तान के लाहौर में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की दूसरी शादी हुई थी। मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम भी हैं। उनके बेटे की शादी पाकिस्तान के पूर्व सांसद शेख रोहेल असगर की पोती से हुई। शादी में उन्होंने भारतीय डिजाइनर तरुण टहलियानी की डिजाइन की गई लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया। पाकिस्तान के लोगों ने उनकी पसंद पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों ने तो उन्हें गद्दार तक बता दिया। इसके अलावा कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े डिजाइनरों को नजरअंदाज कर भारत के डिजाइनरों को चुनना गलत है। उन्होंने मरियम नवाज की बहू की पसंद पर नाराजगी जताई। शादी के अलावा मरियम नवाज की बहू ने अपनी मेहंदी में भी भारतीय डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ ही लहंगा पहना था। वो सब्यसाची के डिजाइन किए हुए हरे रंग के लहंगे में नजर आई। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने उनके लहंगे और उनकी पसंद की जमकर तारीफ की, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने भारतीय डिजाइनरों को चुनने के फैसले को गलत बताया और इसके बाद लोगों ने मरियम नवाज को भी निशाने पर ले लिया। मरियम नवाज अपने बेटे की मेहंदी में पीले रंग के एक लहंगे में नजर आई थी। वो एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई थी खुद। उनके इसी लहंगे को लेकर पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। लोगों ने लिखा कि मरियम नवाज को हमेशा दुल्हन की तरह सजने का शौक है। कुछ लोगों ने तो यह आरोप तक लगा दिया कि मरियम नवाज शादी में भी दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत दिखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया। मेहंदी के अलावा मरियम नवाज के शादी वाले दिन के लहंगे की भी खूब चर्चा हुई। शादी वाले दिन उन्होंने हरे रंग का लहंगा पहना हुआ था। उधर रूस के कमचातका प्रायद्वीप में आए बर्फीले तूफान ने वहां तबाही मचा दी। वहां पिछले कुछ दिनों में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि उसके नीचे सब कुछ दफन हो गया। वहां बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए। इमारतों के निचले हिस्से बर्फ के नीचे दब गए, जबकि इमारतों के बाहर खड़ी गाड़ियां बर्फ में मानो दफन हो गई। पिछले हफ्ते वहां एक ताकतवर चक्रवात आया था और उसकी वजह से रूस के कमचातका के कई इलाकों में आसमान से बर्फ की शक्ल में आफत बरसी। वहां इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि पूरा इलाका सफेद हो गया। रूस के मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में करीब 4 मीटर तक की बर्फबारी हुई। इससे कई मकान बर्फ के नीचे दब गए। इमारतों के दरवाजों के बाहर कई फीट बर्फ जमा हो गई, जिससे लोग घरों में कैद हो गए। घरों से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग इमारतों की खिड़कियों से कूदते नजर आए। कमचातका प्रायद्वीप रूस के पूर्वी छोर पर मौजूद है। मॉस्को से इसकी दूरी करीब 7000 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीप जापान के उत्तर में है, उस तरफ बिल्कुल पूर्व में, और अलास्का के पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा कमचातका प्रशांत महासागर और ओखोत्स्क सागर से घिरा है। यहां पहाड़ी इलाके और ठंडी हवाओं के कारण नमी से अक्सर भारी बर्फबारी होती है। इसी इलाके में पिछले हफ्ते एक चक्रवात आया था। उसकी वजह से वहां बारिश और तेज हवाएं चली थी और उसके बाद कमचातका में बर्फीला तूफान आ गया, वो भी 60 साल का सबसे बड़ा और खतरनाक बर्फीला तूफान। इसके बाद वहां स्कूल बंद कर दिए गए थे। पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। कई दिन तक वहां बर्फबारी होती रही। बर्फीले तूफान की वजह से वहां इतनी ज्यादा बर्फ गिर गई कि उसमें सब कुछ दफन हो गया। रूस के मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले 1970 के दशक में कमचातका में इतनी ज्यादा बर्फ गिरी थी, यानी 50 साल बाद ही हो रहा। बर्फबारी की वजह से कुछ जगहों पर बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए। इमारतों के दरवाजे बर्फ से बंद हो गए। इसके बाद मकानों के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए वहां सुरंगें तक खोदी गईं। इसी दौरान छत से बर्फ गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। इमारतों के बाहर खड़ी कारें कई फीट बर्फ के नीचे दबी नजर आईं। बर्फीले तूफान के थमने के बाद लोग बर्फ में दबी अपनी गाड़ियों को निकालने में जुट गए। कुछ लोग फावड़े से गाड़ियों के पास से बर्फ हटाते दिखाई दिए। और तो और भारी बर्फबारी से सड़कों का नामो निशान मिट गया। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई। उसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों का चलना नामुमकिन हो गया। कुछ लोग ट्रैफिक लाइट के पास बर्फ के ढेर पर चलते नजर आए। कमचातका प्रायद्वीप के कई दूसरे इलाकों का हाल भी ऐसा ही नजर आया। वहां भी रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। इससे सड़कें, गलियां, यहां तक कि मोहल्ले बर्फ के नीचे दब गए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। तूफान के थमने के बाद लोग अपने अपने घरों और इमारतों के दरवाजों तक रास्ता बनाने में जुटे। इसी तरह मशीनों की मदद से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया।
लेकिन परेशानी ये रही कि रूस के मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में कमचातका में और भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया, और ऐसा हुआ तो वहां के हालात एक बार फिर बिगड़ सकते हैं। इधर अमेरिका के मिशिगन में कोहरे और बर्फबारी के बीच एक हाईवे पर 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर मिली और हादसे के बाद उस हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी नजर आई। जबरदस्त टक्कर के बाद कई गाड़ियां फिसलकर सड़क से नीचे चली गईं। इनमें कारों के अलावा बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक भी शामिल थे। बड़े बड़े ट्रकों को भारी नुकसान पहुंचा। इस दौरान वो हाईवे बर्फ की चादर से ढका नजर आया। दिल दहला देने वाला हादसा मिशिगन के ऑटोवा शहर में हुआ। बताया गया कि बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के कारण उन गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। ऐसा लगा मानो वहां किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। दौरान वो गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में मुड़ी नजर आई और हादसे की वजह से उस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कुछ गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नजर आई। इससे उन गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। कुछ गाड़ियों के आगे का हिस्सा बुरी तरह टूट गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए। जानकारी मिलने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। खराब मौसम के बीच उन गाड़ियों पर बर्फ की परत बिछने लग गई। हालांकि बर्फ में फंसी उन गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों की मदद से बाहर निकाला गया। साथ ही घायलों को भी अस्पताल भेजा गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके।